नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के साथ ही सभी भक्तों के मन में होता है कि किस तरह मैया को इस बार मैं प्रसन्न कर लूं और मैया का पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए। उसके लिए बड़े बड़े मंत्रों की तलाश शुरू हो जाती है कि कौन सा स्तोत्र पढ़ें, कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ें जिससे मैया मेरी बात सुने। पर एक बात बताइए, क्या जब आपको अपनी माँ से भी कुछ मांगना होता है तो आप इसी तरह बड़े बड़े मंत्र या स्तोत्र पढ़ते हैं? क्या आप एप्लीकेशन का एक फॉर्म ढूंढते हैं कि इस फॉर्मेट को फॉलो किया जाए तो मेरी माँ मेरी बात सुन लेंगी? और अगर नहीं करते हैं तो कृपा करके इस बार मैया का जब आवाहन करें तो सिर्फ सच्चे मन से एक अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दीजिए। और अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के साथ चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे संस्कृत में, जैसे मन करे वैसे बस अपनी मैया को पुकारे। और मेरा मानना है कि चाहे गाय का बछड़ा ही क्यों ना हो, वो भी जब अपनी माँ को बुलाता है तो गैया माता दौड़ी चली आती है। बिल्कुल वैसे ही जब एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पुकारने से भी मैया दौड़ी चली आएंगी। इसलिए इस बार बजाय बड़े बड़े मंत्रों के, बड़े बड़े विधान के और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को फॉलो करने के, सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, जिसमें सरल पड़े, बस इतना बोलिए कि हे मैया, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी लाइए, मेरे घर में निरोग्य लाइए, मेरे घर में जो कलह का वातावरण है उसको दूर कर दीजिए और मेरे घर में लाइए अपने चरण, ताकि मेरा घर भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर भर जाए। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है जो कि दुर्गा सप्तशती में मिलता है। वो श्लोक इसी पूरी बात को संस्कृत में प्रार्थना में कहता है, वो है देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जहि। यानी कि हे मैया, मुझे आरोग्य दीजिए, मुझे परम सुख दीजिए, मुझे रूप दीजिए, मुझे यश दीजिए और मेरे जो द्वेष हैं उनको हटाइए। साथ ही जो लोग मेरे प्रति द्वेष रखते हैं उनको भी शांत करें, उनका शमन करें। ऐसी प्रार्थना आप चाहे इंग्लिश में करें, हिंदी में करें या संस्कृत में करें, पर ध्यान रखिएगा, करिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से मैया आपकी भी बात सुनेंगी और आपके घर अवश्य आएंगी। इसलिए इसको फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि नवरात्रि में आपने इस बार कैसा फील किया और नवरात्रि के बाद आपके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए। ये फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।